जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा विधि। वैभव लक्ष्मी व्रत करने के क्या नियम होते हैं, वैभव लक्ष्मी व्रत किस प्रकार से किया जाता है और इसकी उद्यापन विधि किस प्रकार से होती है। आइए जानते हैं कि वैभव लक्ष्मी व्रत किस प्रकार से की जाती है। ये व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां रखें तो उनको अति उत्तम फल मिलता है, पर घर पर यदि सौभाग्यशाली स्त्री नहीं है तो कुंवारी कन्या या स्त्री के बदले पुरुष भी ये व्रत कर सकते हैं, उन्हें भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। ये व्रत पूरी श्रद्धा भाव से रखनी चाहिए और ये व्रत शुक्रवार को किया जाता है। व्रत करते समय 11 या 21 शुक्रवार की मन्नत मानी जाती है और मन्नत के शुक्रवार पूरे होने पर उद्यापन विधि करनी होती है। उद्यापन विधि बहुत ही सरल है। तो उस दिन आपको क्या करना है, सुबह जैसे पूजन करते वैसे ही करना, दिन भर उपवास रखना है। और ये लक्ष्मी वैभव का व्रत शाम के समय किया जाता है। तो शाम के समय हमें एक पाटा ले लेनी है। पाटा पर गंगा जल से शुद्ध करके हमें एक लाल कपड़ा बिछा लेना है। लक्ष्मी माता को लाल रंग अति प्रिय है, तो आप कोशिश करें कि इस दिन लाल वस्त्र धारण करें। फिर हमें एक मुट्ठी चावल ले लेनी है। चावल ध्यान रखें कि टूटे फूटे नहीं होने चाहिए और उसके ऊपर हमें कलश की स्थापना करनी है। कलश आप किसी भी धातु की ले सकते हैं, पीतल की हो, तांबे की हो, कोई भी कलश आप स्थापित कर सकते हैं। फिर हमें एक कटोरी लेनी है। कटोरी हमें लोटे के ऊपर, कलश के ऊपर रखना होता है। इसी के अंदर हम सोने चांदी को रख करके पूजन करते हैं। फिर थोड़ा सा चावल का आसन दे करके हमें लक्ष्मी माता को स्थापित करनी है। अगर लक्ष्मी माता के साथ गणेश जी की प्रतिमा है तो आप अलग से गणेश जी स्थापित ना करें। इस पूजा में श्रीयंत्र की बहुत ही ज्यादा महत्व होती है, तो श्रीयंत्र आपको जरूर से रखना है। अगर आपके पास श्रीयंत्र नहीं है तो लक्ष्मी वैभव के पुस्तक में आपको श्रीयंत्र की छवि मिल जाएगी, आप उससे भी पूजन कर सकते हैं। फिर हमें पूजन में सोने या चांदी का कोई भी सामान रखना है। अगर सोने का कोई सामान नहीं है, चांदी का कोई सामान नहीं है, तो नगद रुपया भी आप पूजा में रख सकते हैं। उसके बाद हमें लाल फूल और इस पूजा में प्रसाद के रूप में आपको मिश्री या फिर खीर, आप इससे पूजा कर सकते हैं। और मिश्री थोड़ी ज्यादा मात्रा में आप पहला दिन ही मंगा करके रख लें, क्योंकि जितने शुक्रवार के आपने मन्नत करी है उतने दिन आपको मिश्री जरूर से चढ़ाना है। तो इसमें प्रसाद में आप मिश्री और खीर जरूरी नहीं है कि आप रोज ही बनाएं। आप पहला दिन खीर बना सकते हो, जिस दिन उद्यापन करेंगे उस दिन भी आप खीर बना सकते हैं, लेकिन मिश्री का भोग आपको रोज ही लगाना है। फिर हमें हल्दी और रौली जरूर से रखनी है, क्योंकि लक्ष्मी वैभव के व्रत में हल्दी और रौली का विशेष महत्व होता है। इनसे ही हमें तिलक लगानी होती है। आप चाहे तो कोई भी ऋतुफल भी अर्पित कर सकते हैं। अपने इच्छा अनुसार आप कोई भी फल भी भोग में लगा सकते हैं। लक्ष्मी माता को लाल रंग अति प्रिय है, तो इस दिन आप लाल रंग के फूल भी जरूर से रखें। फिर हमें कलश में तिलक लगानी है, पहले रौली से, फिर हल्दी से हमें तिलक लगानी है। फिर लक्ष्मी माता, गणेश जी सभी को हल्दी और रौली से तिलक करेंगे। फिर हमने जो कलश के अंदर ऊपर कटोरी रखी है, कटोरी में जो सोना रखा है उसकी भी हमें हल्दी और कुमकुम से पूजा करनी है। और मैंने यहाँ पे अंगूठी रखी है, तो हम अंगूठी की भी पूजा कर लेंगे। उसके बाद जो हमने यहाँ नगद रुपया रखा उसके ऊपर भी हमें हल्दी और रौली लगा देनी है। उसके बाद लक्ष्मी माता को लाल रंग बहुत प्रिय है। अगर कोशिश करें आपको लोटस यानी कि कमल का फूल अगर आपको मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं मिलता है तो आप गुलाब हो गए, जवा फूल हो गए, आप कोई से भी लाल रंग के पुष्प से लक्ष्मी माता की पूजन कर सकते हैं। लक्ष्मी वैभव की पूजन में आप लाल रंग के फूल जरूर से लाएं और सभी भगवान को हमें लाल रंग के पुष्प अर्पित करनी है। फिर हमें वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करनी है और देसी घी का दीपक आप जरूर से प्रज्वलित करें। अगर देसी घी का दीपक आप नहीं प्रज्वलित कर सकते तो तिल के तेल का दीपक भी आप यूज में ले सकते हैं। तो हमें देसी घी का दीपक जला लेना है और फिर हमें यहाँ लक्ष्मी वैभव की जो कथा होती है वो कथा हमें सुननी है। कथा सुनने के पहले हमें थोड़ा सा मिश्री और चावल कलश के अंदर डाल देना और हाथ में मिश्री और चावल लेकर के हमें कथा सुननी है। सर्वप्रथम हमें श्रीयंत्र को प्रणाम करना है। श्रीयंत्र की छवि यहाँ दी हुई है और फिर लक्ष्मी माता के जितने भी स्वरूप है सभी को हमें एक एक करके प्रणाम करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लक्ष्मी माता की धन लक्ष्मी स्वरूप है, उनको प्रणाम करेंगे। उसके बाद श्री गजलक्ष्मी माता को प्रणाम करेंगे, आदि लक्ष्मी माँ को प्रणाम करेंगे, श्री विजय लक्ष्मी माँ को प्रणाम करेंगे, ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ को प्रणाम करेंगे, वीर लक्ष्मी माँ को प्रणाम करेंगे, श्री धान्य लक्ष्मी माँ को प्रणाम करेंगे और श्री संतान लक्ष्मी माँ को प्रणाम करेंगे। बाद में जो लक्ष्मी स्तवन दिए हुए हैं वहां पर उसका हमें पाठ करना है। लक्ष्मी स्तवन का पाठ करने के पश्चात हमें कथा सुनिए। कथा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। फिर हमें भावपूर्वक गणेश जी की आरती करनी है और फिर लक्ष्मी माता की आरती करनी है। आरती आप करने के बाद हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करें। जो भी पूजा में कमी रह गई हो या भूल चूक हुई है उसके लिए हमें हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करनी है, भगवान से क्षमा मांगनी है कि जो भी भूल चुकी है उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। फिर हमें जो प्रसाद है, प्रसाद तो हम लोग आपस में बांट कर खा सकते हैं या अगर कोई आपके आसपास है तो उसको आप खिला सकते हैं।
और जो कलश के नीचे चावल है, ये आपको चौकी उस दिन ऐसे ही रखनी है, दूसरे दिन सुबह हमें चौकी हटानी है। तो जो कलश के नीचे चावल है उसे हमें किसी पक्षियों को डाल देना है, और जो कलश का जल है वो तुलसी क्यारे में हम डाल देंगे, और जो प्रसाद है वो प्रसाद हम लोग परिवारजन सारे ग्रहण कर लेंगे। तो इस प्रकार से लक्ष्मी वैभव की व्रत की जाती है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप लक्ष्मी वैभव व्रत के दिन कहीं बाहर जा रही हैं, प्रवास में जा रही हैं, यात्रा पर जा रही हैं, तो उस शुक्रवार को आपको ये व्रत नहीं करना, उसको छोड़ देना है, और उस शुक्रवार को छोड़कर अगले शुक्रवार को आप व्रत कर सकती हैं। लेकिन ये व्रत आपको अपने घर पर ही करना चाहिए। सब मिलाकर जितने शुक्रवार की मन्नत ली है उतने शुक्रवार आपको पूरे करने चाहिए। लेकिन आप अगर अपने घर पर ही आपको इसकी पूजा करनी है। व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए, और शाम को व्रत की विधि करके माँ का प्रसाद लेकर शुक्रवार करना चाहिए। अगर ना हो सके तो फलाहार कर सकते हैं, एक बार आप भोजन भी कर सकते हैं। अगर व्रतधारी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। और अगर व्रत के शुक्रवार को स्त्री रजस्वाला या सूतकी हो, कोई सूतक लग गया हो, तो वो शुक्रवार भी आपको छोड़ देना चाहिए। पर जितने शुक्रवार की मन्नत मांगी है उतने शुक्रवार आपको पूरे करने हैं, तो उस शुक्रवार को छोड़कर नेक्स्ट शुक्रवार को आप व्रत कर सकती हैं। इस प्रकार से आप लक्ष्मी वैभव का व्रत कर सकती हैं। और लक्ष्मी वैभव के व्रत की कथा आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और इसके उद्यापन विधि भी मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण।